नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं धर्मरक्षक और हिंदुत्व मेरी पहचान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक ऐसी निर्मम हत्या सामने आई है जो दिल को दहलाने वाली है। एक हिंदू महिला के साथ दिन दहाड़े कुछ जिहादियों ने मिलकर सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या की। पूरे पाकिस्तान में जितना भी हिंदू समाज रहता है उनके अंदर इस घटना को लेकर रोष है, लेकिन भारत के अंदर किसी भी मैन मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या वो सैटेलाइट मीडिया हो, यहाँ तक कि भारत की तथाकथित हिंदूवादी सरकार भी इस पर बोलने से कतरा रही है। हमारे साथ है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज जी के शिष्य यति निर्भयानंद जी। स्वामी जी, जिस प्रकार से पाकिस्तान में ये घटना घटित हुई है और हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है और खबर यहाँ तक आ रही है कि उस महिला का जो धड़ है वो सर से अलग कर दिया गया है और उस महिला का जो धड़ की जो खाल है वो भी उतार दी गई है और सर की खाल भी उतार दी गई है। यहाँ तक कि उस महिला के जो ब्रेस्ट है उसको भी काट दिया गया है। इतनी निर्मम हत्या ये की गई है, उसके बाद भी मीडिया से लेकर कहे तो सरकार तक, केंद्र सरकार तक लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार इस वक्त केंद्र में है। आखिरकार ये जो खबर है ये पाकिस्तान में तो काफ़ी चर्चा में इस वक्त है, वहाँ के जितनी मीडिया है उसको दिखा रही है, लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। मार महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं यति निर्भयानंद सरस्वती, देखिए पाकिस्तान में ये पहला घटना नहीं है। पाकिस्तान में ये जो सिंध प्रांत में जो घटना हुआ है और इस घटना के अंदर जो 39-40 वर्षीय महिला के साथ में ये दुर्भावना की गई है, देखिए इसका जड़ क्या है। हम लोग अभी जो हमें सूचना मिली है वो तो है ही, लेकिन जड़ क्या है? जड़ ये है कि इस महिला के पीछे पहले से जो ये हिंदू महिला है इसके पहले से इसे धर्मांतरण के लिए इनको काफ़ी इनके ऊपर दबाव था धर्मांतरण करने के लिए। जब काफ़ी समय से धर्मांतरण करने के लिए दबाव था, धर्मांतरण नहीं कर पाई, मतलब ये किसी दबाव को नहीं मानी, इनको उठाकर ले जाते हैं और इनके साथ में दुष्कर्म एक नहीं कईयों लोगों ने मिलकर, कईयों जिहादियों ने मिलकर इनके साथ दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म करने के बाद उनके सर धड़ से अलग कर दिए हैं और उनके बाद उनके ब्रेस्ट को काटा गया है और उनके सर, चेहरा और इस सबकी चमड़ी जो है उतार कर अलग कर दिए और एक अज्ञात जगह खेत में जाकर उनको फेंक दिया जाता है। यह घटना पहली नहीं है, इस पर मीडिया कुछ नहीं बोलेंगे, इस पर राजनेता कुछ नहीं बोलते हैं, इन पे पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं बोलती है, उनके मंत्री जो लंबे चौड़े भाषण देते हैं वो नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के कैबिनेट में जो महिलाएं हैं वो भी नहीं बोल पा रही हैं। और समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आए दिन इन जिहादियों को, इन जो बुरे मानसिक के लोग हैं वहाँ पर, इन लोगों को, चाहे वो 12 साल की बच्चियाँ हों, चाहे वो 14 साल की बच्ची हो, चाहे वो महिला हो, उनको जबरदस्ती उनके साथ दुष्कर्म कर उनको धर्मांतरण करने के लिए, धर्म बदलने के लिए दबाव डाला जाता है। यहाँ तक कि अभी पिछले दिन भी चुनाव आए थे, चुनाव ये सिंध प्रांत से ही एक 14 साल की लड़की बच्ची को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ जबरदस्ती निकाह कर लेते हैं और कोर्ट से प्रमाण पत्र भी मिल जाते हैं। इस तरह की जो ये मानसिकता है इन लोगों की, ये इनकी पुस्तकों से मिली हुई मानसिकता है और इस मानसिकता का सिर्फ एक ही, मैं तो कहता हूँ इसका एक ही उपाय है जो ये लोग तलमला रहे हैं बहुत सालों से कि हमारे यहाँ वहाँ पर सऊदिया में ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है। अब इनके यहाँ क्यों नहीं होता है? इनके यहाँ तो होना चाहिए ना, ये नहीं हो रहा। रही हमारे देश की हिंदूवादी सरकार है, हमारे देश की सरकार तो आजकल आपको पता धुआं बह रहा है, कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं। तो हम अपनी सरकार से तो कुछ उपाय हम कोई अब उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में भी रोज आए दिन भारत के किसी भी प्रांत में उठा लीजिए, अखबार उठाइए आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, आपको दिख जाएगा। तो ये जो कुकृत हुआ है, इस
कुकृत्य के पीछे इनकी पुस्तक से जो मानसिकता है वो मानसिकता दर्शाती है। जो एक पूरी घटना घटी है, भील समाज से वो महिला थी और एक पीपीपी पार्टी है पाकिस्तान में, उसके एक महिला सांसद है, इसको लेकर आवाज़ उठाई है। मैं आपको बता दूं, आवाज़ उठाई है। उसने कहा है कि पीपीपी पार्टी का ही एक सांसद था, इसको मिट्ठू मियाँ के नाम से पाकिस्तान में जानते हैं। उसका काम ऐसे ही अवैध धर्मांतरण को करवाना था और अगर वो धर्मांतरण में उसका पूरा गिरोह चलता था पाकिस्तान में, जैसे कि पीपीपी जो पाकिस्तान पार्टी है, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी जो सांसद है हिंदू महिला, उसने कहा है मिट्ठू मियाँ नाम से एक सांसद हुआ करता है पाकिस्तान में और इस वक्त वो भगोड़ा ब्रिटेन में बैठा है, वो धर्मांतरण के खेल को देखता था और उसका काम यह था कि अगर धर्मांतरण में वो विफल होता था, जैसे उसने अपने मौलवीज को ये काम दे रखा था, अपने लोगों को उसने काम दे रखा था, तो वो हिंदू महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में कहीं ना मतलब किसी न किसी तरीके से उनकी हत्या वो कर देता था। अब स्वामी जी प्रश्न ये है कि ये पूरा मामला हो गया, चलिए पाकिस्तान में पूरा मामला हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में आज से नहीं हो रहा है, जब से पाकिस्तान बना है तब से ये हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो हमारी सरकार है, जिसको हम हिंदुवादी सरकार कहते हैं, वो इस पर मौन क्यों है? देखिए, हमारे देश की सरकार जो हिंदूवादी सरकार है, ये हिंदुओं को पहले तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकालने की हिंदूवादी सरकार है, क्योंकि हिंदूवादी सरकार होता तो हिंदुओं के बारे में सोचता, हिंदुओं की रक्षा करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वोट लेते समय इलेक्शन के टाइम में ये हिंदूवादी हो जाते हैं और जब इलेक्शन हो जाता है तो फिर ये सेकुलरवादी हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं को तो हरदम बरगलाया जाता है, इन्हें धोखा में रखा जाता है। मैं इसको नहीं मानता कि हिंदूवादी सरकार है। चलिए आप कहते हैं हिंदूवादी सरकार है, बताइए हिंदू के लिए क्या कर रहे हैं? आज देश के कोने कोने में हिंदू की बेटियां, हिंदू के बहू, हिंदू की बहनें के साथ जो है दुराचार हो रहा है, उनके साथ दुष्कर्म होते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। आज तक आपने प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या कोई उच्च जो कोटि के जो उच्च कैबिनेट में मंत्री हैं, किसी को आपने रोते हुए, बिलखते हुए या पार्लियामेंट में हंगामा करते हुए देखा क्या? नहीं देखा होगा। अभी किसी दूसरे संप्रदाय के आपने शांति दूत जिसको कहते हैं, उसके संप्रदाय में देखिए, उनके यहाँ अभी कुछ हो जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आंसू घड़ियाली आंसू बहाते हैं। दूसरा, यहाँ पर सारे मानवाधिकार आयोग भी उनके मुंह में फेविकोल चिपक गया। मानवाधिकार आयोग जो मानव का अधिकार की बातें करते हैं, अभी आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर में जब मिलिट्री के ऊपर में पत्थरबाजी होती है, जब उनके ऊपर में गोलियां बरसाते हैं हमारी फौज के ऊपर में, तो ये मानव अधिकार आयोग आकर वहां पर खड़े हो जाते हैं कि मानव अधिकार का हनन हो रहा है। और अगर एक भी ये उपद्रवी, एक भी आतंकवादी अगर ये हमारे फौजियों के हाथ से मारा जाए तो मानवाधिकार आयोग वाले बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आज कहाँ है मानवाधिकार आयोग? आज मानव के अधिकार के लिए जो संस्था बनी है, क्यों दही जमी पड़ी है उसके मुंह में? ये सब कहने की बात है तथाकथित की हिंदूवादी सरकार है। हिंदूवादी सरकार का कुछ नहीं है। हिंदुओं को तभी यूज करते हैं जब वोट लेना होता, तब ये भगवान के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, हिंदू के नाम पर, अलग अलग जातियों के नाम पर ये वोट मांगते हैं। जब इसकी सरकार बन जाती है तो फिर हमें पहचानते नहीं, हिंदूवादी क्या होता है कुछ नहीं, फिर ये आ जाते हैं कि हम देश के विकास कर रहे हैं। अरे जब हमारा धर्म नहीं बचेगा, जो हमारे जो सनातन नहीं बचेगी, तो हम विकास करके क्या करेंगे? आप विकास की बात करते हैं और वोट मांगते समय आप हिंदूवादी के नाम पर वोट मांगते हैं। इस तरह से नहीं है। और एक मिट्ठू मियाँ नाम, जिसके नाम से, नाम कुछ और है, मिट्ठू मियाँ के नाम से है, उसको जाना जाता मिट्ठू मियाँ के नाम से। वो बंदा क्या, उसके तरह सैकड़ों के सैकड़ों मिट्ठू मियाँ और बैठे हुए वहाँ पर। ये नाम मिट्ठू मियाँ है, ये सब जिहादी है और इनकी सोच जिहादी है। ये बाहर से बैठे बैठे फंड मिलता है, इसे अंदर से फंड मिलते हैं। और रही पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में एक मिट्ठू मियाँ नहीं है, कईयों मिट्ठू मियाँ हैं। मैं तो महिला सांसद जो है वहाँ पर, उनको मैं सांसद को बहुत बधाई देता हूँ, उसे बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको कम से कम वहाँ पर हिम्मत करी पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोलने के लिए। और उसने कोई साल पहले भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी इस पर। मैं उसे बहुत धन्यवाद देता हूँ उस महिला सांसद को। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मीडिया में इसको लेकर खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर चंद जो सोशल मीडिया यूजर है उन्होंने इस खबर को डाला है। खबर
खबर वेरीफाई है तभी हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन रोजाना अखबार देखते हैं, उसमें खबरें आती हैं, एड्स आते हैं काफ़ी सारे, लेकिन इन खबरों को आखिरकार अखबारों में प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है? देखिए, अब अखबार जिसको हम चौथे स्तंभ कहते हैं, संविधान चौथे स्तंभ है, अब अखबार नहीं है। सोशल मीडिया अगर बढ़िया काम करे, सोशल मीडिया खबर खोज के लाए, जमीनी खबर लाए, आप देखिए इस तरह खबर को, ये जो यूट्यूब है, ये फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारे के सारे इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, इन्हीं के चकात के पैसे लेते हैं, उन्हीं की तरफ पूछ, कुत्ते की तरफ पूछ हिलाते हैं। उन सोशल मीडिया के चैनल को बैन कर दिया जाता है, उनके जो उनके खबर को आगे नहीं भेजते हैं। फिर भी मैं आज के जो युवा, देखिए आप मीडिया में इतना बता रहा हूँ, आज का जो युवा पत्रकार है, आज का चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे युवा पत्रकार है, मैं अपने युवाओं को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि युवा पत्रकार अब चल रहा है और युवा पत्रकार इन मुद्दों को उठा रहा है। सोशल मीडिया में भी देखिए, सोशल मीडिया में इस तरह की आवाज़ें उठा रही हैं, तभी लोग तक, जो हम लोग तक पहुँच पा रही है, सोशल मीडिया का ही काम है। इसलिए मैं सोशल मीडिया के युवा पत्रकारों को जो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रही बात, इन सब के पैकेज बंदी हुई है, आप कितना भी कर लीजिए, ये जकातियों के पैसे लेते हैं, इनके पैकेज बंधे हुए हैं। इनके अलावा ये अभी आपने देखा होगा कि बगैर पैसे लिए आज के जो मीडिया है, ये चौथा स्तंभ नहीं रहा, ये बगैर पैसे लिए, बगैर पैकेज के, ये किसी की बात नहीं करता। इससे कोई हिंदू से मतलब नहीं है, इसको ना तो कोई भारत हिंदुस्तान से मतलब है, ना तो इन्हें सनातन से मतलब है। इन्हें सिर्फ अपने पैकेज जो ये लोग उपलब्ध करवा रहे हैं, इन्हें जो चकात के पैसे दे रहे हैं, ये इसलिए उनके खिलाफ नहीं लिखते कभी ये। अगर कोई इनके तरफ से कोई घटना हो जाए तो अभी आग बबूला हो जाते हैं और जो प्रिंट मीडिया है इनके फर्स्ट पेज पर आएगा और हेडलाइन में तुरंत छपेंगे। तो आप इनसे उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। हाँ, तो मैं तो सनातनी भाइयों से ये कहता हूँ कि जागो और अपने सनातनी भाइयों को जगाओ और इस तरह की घटनाओं पर नजर रखो, इसकी मौतों को जवाब दो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। हमारे साथ थे यति निर्भयानंद सरस्वती महाराज जी, जिन्होंने अपने अंदाज से पाकिस्तान में हुई इस निर्मम हत्या पर सवाल उठाया और भारत सरकार से सवाल पूछे और उन मानवाधिकारों की बात करने वाली संस्थाओं से सवाल पूछे कि जो हिंदुस्तान में हुए छोटी सी, अगर कोई छोटी सी भी कोई घटना, कोई वारदात जो इंसान की दूतों के साथ में घट जाती है और वे कहते हैं मानव अधिकारों का ये मानव अधिकारों का ये प्रश्न बनता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जिस प्रकार से हिंदू महिला के साथ में, और आज से नहीं है, पिछले 72 सालों से जब से पाकिस्तान बना है, केवल पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान या जितनी भी अरब कंट्रियाँ हैं या भारत से निकले जितने भी मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, उनमें पिछले 72 सालों से या 100 सालों से या 500 सालों से, और मैं कहूँगा कि 1400 सालों से इस देश नहीं पूरी दुनिया में हिंदुओं के साथ में और गैर शांति दूतों के साथ में जिस प्रकार से ये अत्याचार हो रहा है, उनकी निर्मम हत्या हो रही है, ये बहुत सोचने वाली बात है, ये विचार योग्य बात है। कंट्री कोई भी हो, देश कोई भी हो, इन लोगों का लक्ष्य केवल एक रहता है, काफिरों को खत्म करना, काफिरों के परिवार को इस तरीके से मारना, उनकी बहन बेटियों को इस तरीके से उनकी हत्या करना कि इनका डर, इनकी दहशत गैर मुस्लिमों में बैठ जाए। मैं गुरजावा धर्म रक्षक से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।